नमस्कार बच्चों, नमस्कार। क्या हाल है? आवाज आ रही क्या क्लियर? कमेंट में एक बार बता देना जरा। कमेंट सेक्शन बताएं, आवाज आ रही क्या? ठीक है। कमेंट सेक्शन बताएं एक बार, आवाज आ रही क्या? यस सर, आयुष यादव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे जुड़ते जाएं फटाफट। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। लाइट वाइट एकदम क्लियर। कौन कौन आ गया, एक बार अटेंडेंस देना जरा, हाय बोल गए। ऋतिक, यस सर। यस सर, आज क्लियर वॉइस है। ओके, थैंक यू। ओके ओके, एनीथिंग ओके। ओके गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऋतिक, कल क्यों नहीं आ रही थी आवाज? कल क्यों नहीं आ रही थी आवाज? कल पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी आवाज, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए। हम्म, ठीक है, सारे बच्चे आ गए। जल्दी जल्दी जुड़ते हैं, आज ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। लाइट एकदम परफेक्ट है क्या? सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार क्लास में आने के लिए। आपकी क्लास में आने से हमें बहुत बेनिफिट होगा। हमारा कोर्स जल्दी पूरा हो जाएगा, हमारा नंबर जल्दी आ जाएगा पॉलिटेक्निक में, है। डेली आएगा क्लास में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज की जो क्लास स्टार्ट होगी, क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। जो बच्चे के ग्रुप से हैं, जो बच्चे ए ग्रुप से हैं, जो फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये टॉपिक सब में आता है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री एकदम सटीक बढ़िया तरीके से तैयार करवाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। बात समझ में आ रही क्या? चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट, टाइम हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री दो तरीके से मिलकर बनी है, समझे बात को। जो ट्रिग्नोमेट्री वो दो तरीके से मिलकर तैयार हुई है, नंबर एक, नंबर दो। इसमें आता है ट्राइंगल। इसमें क्या आता है? ट्राइंगल। और दूसरा क्या आता है? ज्योमेट्री। ट्राइंगल और ज्योमेट्री से मिलकर आपकी क्या तैयार होती है? ट्रिग्नोमेट्री। इंपॉर्टेंट बात समझिए, ट्रिग्नोमेट्री दोनों से मिलकर तैयार होती है। ट्राइंगल में आता है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा आता है? राइट एंगल ट्राइंगल। समझे बात को जरा एक बार। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अच्छी तरीके से समझें। यदि ये जो सबसे लंबी भुजा दिखाई पड़ रही है, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे हिंदी में कहते हैं कर्ण, इसे हम लोग बोलते हैं आधार, और इसे हम लोग बोलते हैं लंब। बात समझ में आ गई क्या? यदि आप इस एंगल से, थीटा एंगल से आप देखते हैं अपनी आंख से, तो उसके ठीक सामने जो भुजा होती है परपेंडिकुलर कहलाती है। ये चीज क्लियर? यदि इस एंगल से नहीं आप देख रहे हैं, आप इस एंगल थीटा से देख रहे हैं, तो उसके ठीक सामने जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। तब ये क्या हो जाएगा? बेस। बात समझ में आ गई क्या? इसमें इस ट्राइंगल से फॉर्मूले बनते हैं तीन, और तीन के हो जाते हैं छह। दिखाई पड़ रहा है क्या? अच्छा, यहां तक दिखाई पड़ रहा है। बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड है, टेंशन ना लो, ठीक है। नंबर एक, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा टेन थीटा। लंब कर्ण, लंब कितना है? P, ठीक है ना। कर्ण कितना है? H। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। ये तीन फॉर्मूले हैं। इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी हम कराएंगे आपको, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, कर्ण बटे लंब कर देंगे यदि हम,
इसका कर्ण बटे आधार कर देंगे, इसका आधार बटे लंब कर देंगे। फॉर्मूला अपोजिट हो टेन, टेन से अपोजिट हो जाएगा इसका कॉट, इसका हो जाएगा सेक, और इसका क्या हो जाएगा कोसेक। बहुत शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक कराने वाले हैं आज, केवल 1 सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री का आंसर खत्म। बात समझ में आ रही क्या? केवल 1 सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री का आंसर खत्म। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक से इसलिए स्टार्ट किया, हो सकता है कुछ बच्चों को पता ना हो। बात समझ में आ रही क्या? इसलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हमने। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, समझेंगे सामने अच्छी तरीके से। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामने देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, चलिए आपको दिया गया है टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर में आपका दिया गया है 2। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जो बच्चे कर सकते हैं जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दें फटाफट। जो बच्चे कर सकते हैं वो जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दें, जो ना कर पाए वो सामने आ जाए फटाफट। सॉल्यूशन देखें इसका, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखें इसका, वेरी सिंपल है। कैसे करेंगे देखिए, एक कंडीशन समझिए बहुत अच्छी तरीके से। ये दिया टेन थीटा, ये दिया कॉट थीटा इक्वल टू 2, ये दिया टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है यहाँ पर स्क्वायर चाहिए। आप क्या कीजिए, ऐसी कंडीशन में दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर देंगे। आप दोनों पक्षों क्या कर देंगे, आप होल स्क्वायर। कंडीशन क्या बन जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा कॉट थीटा इक्वल टू 4। कट जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2, क्योंकि ये 2 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आंसर कितना बचा, आंसर कितना आ गया 2। मेरी बात समझ में आ रही क्या? इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे इसमें। सबसे बढ़िया बात, आप हमें बताओ, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएं, शॉर्ट ट्रिक समझ लो। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं कि टेन थीटा प्लस का है कॉट थीटा बराबर कोई भी वैल्यू दी गई आपको, मेरी बात समझ में आ रही है? आपको पता है इन दोनों का गुणनफल जो करेंगे उसका उत्तर 1 आना चाहिए। यहाँ पर जो भी पद है उनका गुणा करने पर उत्तर कैसा आना चाहिए, 1। जैसे कि आपको पता टेन थीटा, इसका गुणा कॉट थीटा में करेंगे, आंसर इसका 1 आया, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1/कॉट हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उस जो भी उत्तर आएगा उसमें से 2 माइनस कर दीजिए आप। जो भी उत्तर आएगा उसमें से कितना माइनस करिए आप, 2 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे अगला क्वेश्चन समझाते हैं देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन आ रहा है। यदि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बराबर में 10, समझ लीजिए साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बराबर में 10, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। समझिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये तरीका आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई है, समझो बात को, इन दोनों का गुणनफल 1 आना चाहिए। कितना, 1। तो फिर ऐसी सिचुएशन बनती है और ये होल स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ संख्या दी जाएगी उसका क्या करेंगे, वर्ग में से 2 घटा देंगे। कैसे, इसका उत्तर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 100 माइनस 2 बराबर 98, आंसर आ गया इसका। ठीक है, कैसे समझ लो एक बार। इन दोनों का गुणा करेंगे आप, साइन थीटा गुणा कॉसेक थीटा। इस चीज को अगर आप चाहें तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, आंसर 1 आ रहा है।
यानी कि अब आप जो भी संख्या दी जाएगी उसका होल स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 98। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई? एक और करके देखेंगे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक से क्वेश्चन कराएंगे आज हम। एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन आ गया अगला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू 12.5। क्वेश्चन समझिए अच्छी तरीके से। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 12.5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? समझे बात को? आपसे पूछा गया मान क्या होगा इस कंडीशन में। देखें, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 12.5 दिया गया आपको और इसका जस्ट अपोजिट सामने दिया गया है, यानी कि वहां पर प्लस था, यहां पर क्या है? माइनस। आप समझेंगे बात को, जब भी प्लस है यहाँ माइनस अपोजिट है, तो जो संख्या दी जाए इसका भी अपोजिट कर दो। इस संख्या का अपोजिट करोगे उत्तर क्या आ जाएगा बताना जरा? 1/12.5, यही इसका उत्तर हो गया। आंसर डायरेक्ट इसका आंसर आ गया, तुरंत का तुरंत आंसर निकलेगा इसका। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही क्या? अरे मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर? इसका आंसर कितना निकल के आ गया? 1/12.5। एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देखिए इसका, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन कर सकते हो क्या? बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन कर सकते हो क्या? क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा इक्वल टू 4.6, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? कौन बच्चा कमेंट करके बताएगा? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, मैं चैट बॉक्स में आके कौन बच्चा जल्दी जल्दी आंसर देगा इसका? जल्दी जल्दी फटाफट एकदम स्पीड से आंसर दीजिए इसका। आंसर आया? चलिए देखते हैं फटाफट। 1/4.6, आयुष यादव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनामिका शर्मा 1/4.6, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चंद्र किरण मिश्रा 1/4.6, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई? चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तरीका समझो सामने एक और। इसका सॉल्यूशन बताते हैं अब। बच्चे कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, अगर सॉल्यूशन आया निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सेम तरीका समझिए आप, तरीका देखेंगे सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका। देखो ये क्वेश्चन निकलते कैसे हैं। आवाज क्लियर? लाइट क्लियर? सामने देखेंगे जल्दी जल्दी, एकदम क्विक फास्ट। देखो स्पीड से आंसर निकालने हैं ना। देखें सामने, आपको दिया गया है, आपको दिया गया है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर 12.5। दोनों पक्षों में आप क्या करेंगे? इसके अपोजिट का गुणा करते दोनों पक्षों में। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इधर भी किसका करेंगे? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ रहे हो? वर्गांतर क्या बन गया? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या हो गया? 12.5 ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। इसका मान कितना होता है? एक होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर, फॉर्मूला पढ़ा है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। आंसर कितना आ गया इसका? 1 इक्वल टू, इसका बताओ आंसर क्या रहेगा? इसका बताओ 12.5, इसका आंसर क्या रहेगा? 12.5 सेक थीटा। इस चीज को आप समझो, इधर ला सकते हो अपॉन में 12.5 पे, इधर कितना रह जाएगा? सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। बताओ इसी की वैल्यू निकालनी थी क्या? आंसर आया?
समझ में आया क्या? एक बार जरा कमेंट में आके बताना, समझ में आया क्या, या दोबारा समझाएं? कमेंट में आके बताओ फटाफट, समझ में आया या दोबारा समझाएं? अनामिका शर्मा समझ में आ गया? यस सर। आयुष समझ में आ गया सर। चंद्रकिरण मिश्रा समझ में आ गया सर। चलिए, और बाकी बच्चे समझ में आ रहा क्या? जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करते जाएं। बहुत अच्छे। चलिए, समझ में आ रहा है क्या? चलिए, अगला क्वेश्चन कराएं क्या? हम्म, चलो चलो चलो, अच्छी बात है। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है छोटा सा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखिए सामने, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। आप देखते हैं कितनी जल्दी कर सकते हैं। देखते हैं कि आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3। तो सेक थीटा प्लस में टेन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। फटाफट आंसर बताएं, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताएं, इसका क्या आएगा? आंसर कराओ। अच्छा ठीक, ओके, करा दिया आपने। कराओ उसका आंसर फटाफट एकदम, जल्दी जल्दी फटाफट इसका आंसर बताओ कितना आएगा। जल्दी जल्दी बताओ उसका आंसर कितना आएगा। जल्दी जल्दी बताओ उसका आंसर, निकाल पा रहा कोई? तरीका सेम है, कराएं क्या? बोलो, कराएं या कर सकते हो उसका आंसर? आज आंसर स्लो क्यों आ रहे भाई? आज आंसर स्लो क्यों आ रहे हैं? चलिए चलिए, कराइए जल्दी जल्दी। किसी का नहीं आया आंसर? अरे वाह, ये तो बहुत ही गजब बात हो गई। एक का आ गया आंसर, क्या आया देखें। क्योंकि सर ये ट्रिग्नोमेट्री, अच्छा क्योंकि सर ये ट्रिग्नोमेट्री है, ओके। चलो समझो इधर, तरीका बताया हमने तुम्हें, बहुत सिंपल सा बताया तरीका। देखो, मैंने आपको बताया था कि यदि यहां जो संख्या दी जाए, ऐसी संख्या आगे दी जाए, यहां पर माइनस हो, यहां पर अपोजिट प्लस हो, तो ये जो संख्या होगी इसका अपोजिट इसका उत्तर होगा। ये है 1/3, तो ये होगी 3/1। इसका उत्तर क्या होगा? 3/1। वन हम कभी लिखते नहीं, तो उत्तर आ गया 3। समझ में आया? चंद्र किरण मिश्रा 3, शिव कुमार 31, वाह शाबाश, बहुत बढ़िया। 31, अनामिका शर्मा, यस सर, चलो बहुत अच्छी बात। शिव कुमार, जी सर आ गया, वेरी गुड। सरल था या कठिन था ये शॉर्ट ट्रिक, आपको कैसी लगी कमेंट में आके जरा बताएं कि क्या ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई या नहीं। आगे शॉर्ट ट्रिक वाले वीडियो डालें या नहीं, जल्दी से जल्दी बताते जाएं हमें। शिव कुमार नहीं सर, 3/1 आ रहा, अच्छा ओके। यस सर, बहुत अच्छी लगी, वेरी गुड, मुझे भी अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी, हम सबको अच्छी लगी, सुनकर अच्छा लगा है। धीरे धीरे सारे क्वेश्चन इसी पे आधारित कराएंगे हम, पूरे ट्रिग्नोमेट्री के, एकदम जबरदस्त। ट्रिग्नोमेट्री के 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत 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 अच्छी लगी, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
यस सर, बहुत अच्छी लगी चंद्रकिरण मिश्रा, थैंक यू। शिव कुमार थैंक यू, बहुत अच्छी। आयुष यादव थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलिए ऐसा एक क्वेश्चन और दें, आप लोग कर सकते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन और दें, कर सकते हो? चलो देखते हैं कौन करके दिखाता है, इसका आंसर निकालता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखते हैं कौन जल्दी आंसर देगा इसका। ठीक, क्वेश्चन है जो कि 2018 एग्जाम में पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 8। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 8। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताओ आंसर, बताओ आंसर सैनिकों, आंसर क्या होगा इसका? आयुष यादव 1/8, चंद्रकिरण मिश्रा 1/8, अरे ऐसा ही है 1/8। शिव कुमार बहुत अच्छे, शिवम 1/8, बहुत अच्छे शिवम जी, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बताओ, और बताओ फटाफट। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने आंसर निकाला है, तरीका समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपके यदि पूरा सॉल्व करना है तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखना है तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। दो आज तरीके से का शॉर्ट ट्रिक वाले, ठीक है, दोनों अच्छे से तैयार करना। वीडियो फिर से देखना हो तो आप उस पर देख लेना, रिकॉर्डिंग में आ जाता हुआ। रिकॉर्डिंग में आता है वीडियो आप लोगों के लिए, बताना जाएगा कमेंट में, आता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को, जरा देखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 2.5 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा इसका, जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा इसका। अरे वाह क्या बात, सैन को बहुत स्पीड से आंसर निकाल रहे हो, गजब गजब गजब। आयुष यादव 1/2.5 ठीक है, चंद्रकिरण मिश्रा 1/2.5 ठीक है, 1/2.5 1/2. चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कराते हैं नए तरीके का। आर यू रेडी, आर यू रेडी? चलिए बहुत अच्छे, ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक के आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिलना शुरू होने वाले हैं। आप लोग बस निरंतर जुड़े रहिए मेरे साथ, तैयारी करते रहिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, एक से एक वीआईपी। आप अगर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन है, 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। क्वेश्चन है तो सेक थीटा कोसेक थीटा का मान बताएं। तो सेक थीटा कोसेक थीटा का मान बताएं, का मान बताएं। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपसे कहा गया है कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0 है, तो सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन मिले, एक समीकरण दिया जाएगा, वहां से कोई ना कोई एक वैल्यू बन के आएगी आपके लिए,
वहां से कोई ना कोई क्या बन के आएगी, वैल्यू बन के आएगी। आप बताइए जरा कि आप इसे अगर सॉल्व करते हैं तो किस अंदाज में करेंगे। सबसे पहले आपको पता है 4 sin थीटा, इसे उधर भेजें इक्वल टू के 3 cos थीटा प्लस का हो गया, ये नीचे आएगा sin थीटा, कॉस भेजेंगे तो नीचे आएगा, ये इधर भेजेंगे तो 3/4 आएगा। क्लियर। इस दोनों को चाहें तो आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था लंब बटे आधार, यानी कि ये लंब है, ये आधार है, ये त्रिभुज है। लंब क्या दिया गया है 3, आधार क्या दिया गया है 4, तो कर्ण कितना होगा। आपने लंब कर्ण आधार का फॉर्मूला पढ़ा है, लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर। इससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, और 3 4 और ये निकलेगा आपका 5। बात समझ में आ रही क्या। जी ये 5 निकला आपका। वैल्यू पूछेगी सेक थीटा की। आप बताओ सेक थीटा का फॉर्मूला क्या था। सेक थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या था, अभी हमने फॉर्मूले कराए थे, कर्ण बटे आधार इंटू कॉसेक का क्या था, साइन का जस्ट अपोजिट, कर्ण बटे लंब। जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कर्ण आपका है 5, आधार आपका है 4, कर्ण आपका है 5, लंब आपका है 3। इस कंडीशन में 25/12, तो ये इस समीकरण का आंसर आके तैयार हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई क्या आपके, क्या ये बात समझ में आ गई। एक बार जरा देख लीजिए और फिर बताइए, यदि कुछ पूछना हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर। कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हैं, यदि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं यहां से, ठीक है। क्लियर। तो आपका आंसर निकला क्या, एक बार समझ में आ गया तो यस सर करके कमेंट करना जरा। यदि समझ में आ गया तो यस सर करके कमेंट करना जरा। चलिए बहुत अच्छी बात है। पेन और कॉपी ले लीजिए जरा, पेन और कॉपी ले लीजिए, क्वेश्चन दे रहे हैं करने के लिए। यदि यदि बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, छोटा सा है। यदि 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0 हो, तो पॉलिटेक्निक के एग्जाम का क्वेश्चन है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा। जल्दी से जल्दी करके बताएं फटाफट, कौन बच्चा जल्दी करके दिखाता है, जल्दी से जल्दी करके दिखाएं हमें, ठीक है ना। देखते हैं कौन जल्दी से जल्दी करके दिखाता है। समझ में आ रहा है क्या, जल्दी से जल्दी करके दिखाएं हमें एक बार। चलिए बहुत अच्छी बात है, एकदम मजा आ रहा क्लास में या नहीं आ रहा, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलिए चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कौन सबसे जल्दी आंसर देता है इसका। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए इसका। अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास, काफी स्पीड स्लो है इसका मतलब, अभी काफी स्पीड स्लो है, पॉलिटेक्निक की रेंज की स्पीड नहीं है ये। आपको पॉलिटेक्निक की रेंज की स्पीड लानी पड़ेगी बेटा, बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी।
यदि आपको सक्सेसफुल इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो। एक बच्चे का कमेंट आया है 16/15, आयुष यादव। चलिए देखते हैं और बच्चों का आंसर क्या आ रहा है। चलिए और बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, और बच्चों का आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। 16/15 एक बच्चे का आंसर आया है। सही है या गलत ये आप लोग निर्णय नहीं करेंगे, ये हम करेंगे निर्णय। उसने अपना आंसर निकाला, आप लोग अपना आंसर निकालिए। गलत हो या सही इससे मतलब नहीं, मेन चीज होनी चाहिए आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए सामने देखते हैं इसका आंसर क्या है। आप बताओ, टेन और कॉट, जब भी टेन और कॉट का गुणा होता है आंसर 1 आता है। जब भी टेन और कॉट का गुणा होता है तो आंसर क्या आता है इसका 1। आंसर आ गया 1। क्लियर। कैसे आप बताओ, 10 है, कॉट को लिखेंगे तो 1/10 लिखते हैं हम लोग, कट जाएगा, आंसर क्या आ गया 1। तो इसका सही उत्तर है 1 आंसर। कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 आंसर आ गया तो फिर ये संख्या क्यों है। आप इस संख्या से देख लीजिए, जैसे आपने सॉल्व किया, आपने क्या किया, आपने यहां से वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, 4 sin थीटा बराबर में 3 cos थीटा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर 3/4। ठीक है, साइन अपॉन कॉस को हमने 10 लिख दिया, टेन थीटा बराबर 3/4। मेरी बात समझ में आ रही क्या। यहाँ पर आए आपने कहा ठीक सर, आप यहाँ पर आए आपने क्या किया, टेन थीटा बराबर 3/4 लिख दिया। और जब हम कॉट की बात कर रहे हैं तो कॉट जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो 4/3। क्लियर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर फिर भी तुम्हारा 1 आ गया। बोलो आंसर आया 7, तो सॉरी आंसर आया 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सरल था या कठिन, पहले ये बताओ, सिंपल था या टफ। सिंपल था या टफ, जल्दी जल्दी बताएं फटाफट, क्विक फास्ट। सिंपल था या टफ, जल्दी डिसीजन दीजिए। चलिए चलिए, ऋतिक सही था, सिंपल था। चलो बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। चलिए 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 चलिए, तो आज के इतना काफी है, बाकी का शेष कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। आपका समय समाप्त। धन्यवाद।